मुसलमान खवातीन पर बुर्का पोश औरतों पर रंग फेंक रहे हैं कि रंग डालने की उन वीडियोस की क्लिप बना करके सोशल मीडिया पर गाना के साथ अपलोड की जा रही है, रील बना करके शेयर किया जा रहा है और उसको ये लोग अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। और इससे भी बड़ा जुर्म इस मैडम ने किया कि अपने पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने खाना काबा की तस्वीर लगा दी है। मुसलमानों का इतना बुरा दौर आ गया है कि अब ये मैडम, ये एंकर इस्लाम सिखाएगी मुसलमानों को। यानी लठमार, लड्डूमार, कुर्ता फाड़ या फिर रंगों की होली नहीं खेलेंगे, सिर्फ फूलों से होगी, तब तक एक मुसलमान होली खेल सकता है। हाँ, फूलों से है, गुलाब से है। मजहब इंसानियत सिखाता है, अच्छाई की तालीम देता है। कोई भी धर्म हो वहाँ यही बताया जाता है कि दूसरों का एहतराम करना है, उनकी इज्जत करनी है, अपने अमल से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। ख़ास तौर पर औरतों का हर तरह से एहतराम करना है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं जो धार्मिक कामों में भी, मजहबी फेस्टिवल में भी दूसरों की तजलील करते हैं, दूसरों की तौहीन करते हैं, ख़वातीन को नुकसान पहुँचाते हैं, किसी का एहतराम नहीं करते और कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से खुद उनकी बदनामी होने लगती है और पूरा माशरा उन पर शर्मसार हो जाता है। कुछ ऐसा ही हरकत कुछ समाज के नौजवानों ने होली के मौका पर की है। होली हिंदू समाज का एक त्यौहार है, रंगों का फेस्टिवल कहा जाता है और जो लोग होली खेलते हैं उन पर रंग डालना, उनको उसमें शरीक करना सही है। लेकिन जो लोग होली नहीं खेलते हैं या जो दूसरे धर्म और मजहब के मानने वाले हैं, उनको ज़बरदस्ती उसमें घिसेटना, उस पर रंग डालना एक संगीन जुर्म है। और उससे भी बड़ा जुर्म है कि खवातीन पर रंग फेंका जाए, उन पर रंग डाला जाए। लेकिन कुछ नौजवान ये सब हरकतें करने लगे हैं। हाल ही में खबर आई है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी हिंदू खातून पर भी किसी ने रंग फेंका तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ नौजवान मुसलमान खवातीन पर, बुर्का पोश औरतों पर रंग फेंक रहे हैं, उनके कपड़ों को ख़राब कर रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि रंग डालने की उन वीडियोस की क्लिप बना करके सोशल मीडिया पर गाना के साथ अपलोड की जा रही है, रील बना करके शेयर किया जा रहा है और उसको ये लोग अपनी बहादुरी समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर, खा वो ट्विटर का प्लेटफॉर्म हो या फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इस तरह की कई सारी वीडियोस गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि मुसलमान खातून जा रही है, बुर्का भी पहन रखा है उन्होंने, इसके बावजूद कुछ औबाश, कुछ नौजवान उन पर होली का रंग फेंक देते हैं, उनको चिढ़ाने का काम करते हैं। एक वीडियो में यह देखा जा रहा है कि मुसलमान खातून पर जो रक्षा में बैठी हुई है उन पर गोबर फेंक दिया जाता है, फिर रंग फेंका जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और ऐसी कई सारी वीडियोस है और इन सब वीडियो में गाना अटैच करके इन वीडियो को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है। हूबहू उस वीडियो में जो गाना है उसको मैं यहाँ नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। लेकिन स्क्रीन पर आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, इसकी आवाज़ म्यूट कर दी गई है। और कई सारी वीडियोस है जो ट्विटर पर वायरल हो रही है जिसमें मुस्लिम खातून के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी लोग बदतमीजी कर रहे हैं। विनोद कापरी ने भी एक वीडियो डाला है जिसमें यह देखा जा रहा है कि एक फॉरेनर महिला है, उसको ये लोग रंग डाल देते हैं, उस पर वो परेशान हो जाती है। वो बाद में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि किस तरह उनको परेशान होना पड़ा। और ऐसे कई सारे मामले हैं। होली मनाना उनका अपना मजहबी अमल है, त्यौहार है, शौक से मनाए, कोई उसमें रुकावट नहीं डालता है। बहुत सारे मुसलमान भी होली मनाते हैं जिसमें शाहिद सिद्दीकी साहब की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। हाल ही में इन्होंने आरएसएस के जिम्मेदारों से मुलाकात की थी, मुसलमान रहनुमाओं की भी मुलाकात कराई थी। इन्होंने होली भी मनाने का काम किया, अपने फेसबुक पर लिखा कि जश्न ईद है, ये रंगे ईद है, रंगों का त्यौहार है, उनकी मर्जी है जो कुछ करे। लेकिन एक हिंदुओं का अपना ये मजहबी त्यौहार है, वो जितना चाहे होली मनाए, जैसे मनाए, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती मुसलमानों को घिसेटना, उन पर रंग डालना, उनको परेशान करना एक गैर इंसानी अमल है, कानून के खिलाफ है। और मुस्लिम खवातीन के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ट्विटर पर लोगों ने एक्शन लेने की मांग भी की है लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसको एक फेस्टिवल का एक मजाक समझ लिया गया है, हालांकि एक तरह से तौहीन है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था।
आखिर इन लोगों से सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि तुम लोग अपना फेस्टिवल, अपना त्यौहार अमन सलामती के साथ क्यों नहीं मनाते हो। हर फेस्टिवल में, हर त्यौहार के मौका पर दंगा कराना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, मुसलमानों को उकसाना, उनको मारना क्या ज़रूरी है। आप जिस दंगा के पीछे जाएंगे, जिस वाक़े के पीछे जाएंगे, इसी तरह का सच सामने आएगा कि वो लोग हैं जो कभी मुसलमानों पर रंग फेरते हैं, कभी मस्जिद के सामने ज़ोरदार अंदाज में लाउड स्पीकर बजाते हैं, आपत्तिजनक नारे का इस्तेमाल करते हैं, तब हालात ख़राब होते हैं और उसके पीछे इसी जैसे लोग होते हैं। लेकिन इन लोगों को काबू में नहीं किया जाता, पुलिस उनको छूट देती है और नतीजा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बिहार ही के एक ज़िला से एक और वीडियो आई जिसमें एक मुसलमान बच्चे पर तंज कसा जा रहा था, उस पर रंग फेंक दिया गया, उसने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको बाद में मज़ीद धमकी दी गई। तो इस तरह के वाक़ात इस होली से लगातार सामने आए हैं जिस पर रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दिया। इसी बीच एक और वाक़े की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इस बीच यानी होली के त्यौहार के हवाले से एक नई चीज़ टीवी चैनल पर देखने में आई है। टीवी चैनल का नाम है न्यूज़ नेशन। यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था कि जब कुरान और हदीस में होली की मुखालफत नहीं की गई है, कुरान और हदीस में ये नहीं बताया गया है कि होली खेलना हराम है, फिर मुसलमान होली क्यों नहीं खेलते हैं। इस डिबेट में एक तरफ मौलाना शमून कासिमी मौजूद थे, एक तरफ मौलाना अलीमुद्दीन मौजूद थे, बीच में एक एंकर मोहतरमा थी और उस एंकर साहिबा ने अपने क्रोमा यानी अपने बैकग्राउंड में खाना काबा की तस्वीर को लगा रखा था और इसी पर बहस हो रही है कि जब कुरान और हदीस में होली खेलने को हराम करार नहीं दिया गया तो फिर मुसलमान क्यों होली नहीं खेलते हैं। और शर्म की बात यह है कि हमारे दोनों मौलाना, एक तरफ मौलाना शमून कासिमी और दूसरी तरफ जो दूसरे मौलाना अलीमुद्दीन थे, एक भी तसल्ली बख्श उस एंकर को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इस्लाम में क्यों होली खेलना हराम है, क्यों होली नहीं खेली जा सकती है। एंकर मोहतरमा बार बार सवाल कर रही है कि जब कुरान और हदीस में होली खेलने का जिक्र नहीं है, इसको हराम नहीं बताया गया है, फिर आप लोग क्यों होली नहीं खेलते हैं, मुसलमान क्यों होली नहीं खेलते हैं। अरे लोग कभी कहते हैं कि मेरी निजी राय है, मेरी वो राय है और सही जवाब नहीं दे पाते हैं। आखिर ये कैसे मौलाना है, कैसे लोग हैं। अगर इन लोगों को शरीयत का सही इल्म नहीं है तो फिर इनको टीवी चैनल पर नहीं जाना चाहिए और अगर टीवी चैनल पर जाते हैं तो सही जवाब देना चाहिए कि इस्लाम का नज़रिया क्या है, होली खेलना क्या है, कुरान ने किन चीज़ों के बारे में क्या कहा है, कुरान किस तरह उसूल को बयान करता है, किस तरह उसूल को नहीं बयान करता है। इन लोगों को खुल करके बताना चाहिए था, लेकिन ये लोग मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आए। और सबसे ज़्यादा इस एंकर साहिबा का मुझे तर्ज अमल अफसोसनाक लगा कि पूछ रही कि आपको ये बताना है कि कुरान और हदीस में इस बारे में हराम लिखा गया है या नहीं, अगर नहीं लिखा गया है तो फिर आप क्यों नहीं होली खेलते हैं। और इससे भी बड़ा जुर्म इस मैडम ने किया कि अपने पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने खाना काबा की तस्वीर लगा दी है। ऐसा लग रहा है या कह लीजिए मुसलमानों का इतना बुरा दौर आ गया है कि अब ये मैडम, ये एंकर इस्लाम सिखाएगी मुसलमानों को ये बताएगी कि कुरान में क्या लिखा गया है और कुरान नहीं लिखा गया है। ये टीचिंग देंगे मुसलमानों को, सबक सिखाएंगे कि मुसलमानों को कौन सा त्यौहार मनाना चाहिए और कौन सा त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, मुसलमानों को किस त्यौहार में किस तरह हिंदुओं का साथ देना चाहिए। जी अब मुसलमानों को बता रही है और ये दोनों मौलाना इसको सुन रहे हैं और लाखों लोग इसके चैनल को देखते हैं। न्यूज़ नेशन एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है, तो अब इस तरह टीवी चैनलों पर भी किया जा रहा है। उसकी कुछ क्लिप तो आप यहाँ पर भी सुन लीजिए कि किस तरह बहस हो रही थी न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले शेख अलीमुद्दीन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एक मुसलमान के लिए गुलाल खेलना, रंग खेलना हराम है, गलत माना गया है कुरान हदीस में, और हम उनको गुलाब और इतर से और उसके साथ फूलों से होली का त्यौहार एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। और आज भी शुरफा का जो मामूल रहा है, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, उनके घरों में आज भी होली जो है गुलाब से और इतर से, सेंड से, फूलों से खेली जाती है। और वृंदावन की होली भी आप बड़ी मशहूर है, पहले फूलों से खेली जाती है, गुलाब से खेली जाती है, उसके बाद में लठमार होली होती है, उसके बाद रंगों की होली होती है। लेकिन जो सबसे पहले होली खेली जाती है फूलों की, वहाँ तक हम साथ देने को तैयार है और साथ देते हैं। यानी लठमार, लड्डूमार, कुर्ता फाड़ या फिर रंगों की होली नहीं खेलेंगे, सिर्फ फूलों से होगी, तब तक एक मुसलमान होली खेल सकता है। हाँ, फूलों से है, गुलाब से है, ठीक है, वो है। लेकिन कुरान हदीस के ऐसा भी कहती हैं कि हिंदुओं के त्योहार में शरीक होना हराम है, शिर्क कर रहे हैं आप अगर आप हिंदुओं के त्योहार में शरीक हो रहे हैं। ये मुफ्तियान दारुल उलूम देवबंद का काम है
और हमारे जो मुफ्तियान है नहीं, आपने वो जो इस पर कुरान ज्यादा हदीस पढ़ी चर्चा है, क्या उस पर ऐसा विशेष- कहीं जिक्र होता है? देखिए ये चर्चा का विषय नहीं है। इस वक्त हम जो है बुराई पर सच्चाई की जीत का जो है ना एक पर्व मना रहे हैं, और उस पर्व को हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पे बनाते हैं, ना कि हम किसी चक्कर में पड़े, डिबेट में पड़े, ये क्या है क्या नहीं। जी, ये मैं बिल्कुल हिंदुस्तान इसीलिए की पूछना जंग चाह रही हूँ क्योंकि तेजी बहुत में सारे इसको व्हाट्सएप हम जब इस जिंदा तरह के रखना त्योहार चाहते आते हैं तो व्हाट्सएप इस तरह के घूमने लगते हैं कि एक सच्चा मुसलमान रंगों का त्योहार नहीं देखिए, खेलेगा, वो हराम है, वो गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे लोगों का कि हिंदुस्तान है, क्या तरह तरह की बोलियां बोलते देखिए हैं। गंगा जमनी तहजीब की वजह से ही हिंदुस्तान है, इस बात को मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या रंगों से खेलने में क्या दिक्कत आ जाती है? कहीं इस्लाम में, कुरान हदीस में इसका जिक्र है कि भाई एक मुसलमान के लिए रंग खेलना गलत है? ठीक, रंगों से होली खेलने की हमारा इस्लाम इजाजत नहीं। ठीक है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, क्या इस्लाम रंगों से होली खेलने की इजाजत नहीं देता है? नहीं, देखिए जो हम अलग अलग मुख्तलिफ धर्मों को मानते हैं और धर्मों की जो सीख है, जो उनकी तालीम है, वो रवादारी की है। और इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया पूरे दुनिया के और अपने मानने वालों को कि भाई आपको रवादारी से, अब रवादारी क्या है, जैसे हमें दूसरों के धर्म का एहतराम करना चाहिए, उनके बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, और इसी तरह से इस्लाम ये भी कहता है कि आप जो है दूसरों के बड़ों को आप बुरा भला भी ना कहें, उनके धार्मिक उनके प्रतीकों के बारे में भी आप गलत बात ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। ठीक है, आज भी बनाए जाते हैं। ठीक है। शेख तो इन अलीमुद्दीन त्योहारों जी, का तो सम्मान होना कासमी चाहिए, साहब इज्जत कह रहे हैं होनी कि चाहिए। रंग से खेलो, पिचकारी गुलाल से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक मुसलमान कोई गलती नहीं करेगा, कोई दोजख में नहीं जाएगा अगर खेल लेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। अगर आपने मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक कीजिए और मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए।